अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। आए रोज ऐसे बहुत से वाकयात सामने आते हैं जिनमें बहनों को, बेटियों को गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया शेखुपुरा के इलाके में, जहां पर एक भाई ने अपनी बहन को महज निजी बस सर्विस में काम करने की वजह से उसको मार डाला। उस बहन का कसूर सिर्फ यह था कि वो नौकरी करती थी और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, लेकिन भाई को यह गवारा ना हुआ और उसने अपनी बहन पर उसके किरदार के हवाले से इल्जाम लगाकर उसकी गर्दन पर छुरियों के वार करके उसकी गर्दन काट डाली और उसको मार डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा वली हसन पाशा साहब के पास। तो उनसे हम बात करते हैं सारे केस के हवाले से कि सारा मामला था क्या और किस तरह पुलिस जो है इस कातिल को गिरफ्तार किया और असल हक़ाइक़ सामने लेके आई। जी वली साहब बताइए कि इस केस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं रूटीन की पेट्रोलिंग में था, तो अपनी टीम के साथ रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो 15 पे कॉल मसूल हुई कि इस तरह एक लड़की को कत्ल कर दिया गया। तो जिस तरह हमारा एक रिस्पांस होता है, विद इन नोडले हमने रिस्पांस किया, वहाँ पे पहुँचे, जो प्लेस ऑफ अकरेंस थी उसको कॉल्डन किया। कॉल्डन करने के बाद सबको वहाँ से पीछे हटाया। तो उसके बाद PFS से टीम्स को कॉल की, इस क्राइम सीन वालों को बुला लिया। वो सारे विद इन नोडले वो भी इन टाइम पहुँच चुके थे, वहाँ पे सारे आ गए। हुआ ये है कि जब वहाँ पे पहुँचे तो एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, नौजवान लड़की थी, खूबरू लड़की थी, जिसको गले पे छुरी चला के जिसका गला काट दिया गया था, और वो बेयार और मददगार पड़ी हुई थी वहाँ पे, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था वहाँ पे। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे फिर गैदरिंग होना ज़्यादा शुरू हो गई। तो जब उसका वेयरपोर्ट पता किया तो उसका नाम मालूम हुआ, उसका नाम रिफ़त है। वो वहाँ पे ऐसे पड़ी हुई थी कि जिस तरह ना किसी वीराने में समझ लें आप, किसी फैक्ट्री के अंदर जिधर किसी का रुख नहीं आने जाने का, वहाँ पे पड़ी हुई है। यानी वो थी घर में, अपने कमरे में मौजूद थी, लेकिन वो सीन ये पेश हुआ, वहाँ पे सीन ये बना हुआ था कि जिस तरह यहाँ से किसी का गुजरगा ही नहीं है, ये पड़ी हुई है बस। तो उसको जाके PFS की टीम्स आ गई, क्राइम सीन वाले आ गए, उन्होंने अपनी कार वगैरह शुरू की। हमने उनसे दाएं बाएं से राइट लेफ़्ट पूछा, तो अपने मकतूला की जो वालदा है उसका पता लगा इसका नाम रिफ़त है। 9 माह से तकरीबन ये अपने वालदैन के साथ रह रही थी, कभी आ जाती थी, कभी चले जाती थी। तो ये बस कंपनी में ये बस होस्टस थी। मज़ीद दरियाफ़्त करने में पता चला कि इसका जो भाई है इमरान, जिसने इसको कत्ल किया था, वो ये नहीं चाहता था कि काम करे। हालांकि वो यहाँ पे रहता भी नहीं था, वो अलहदा से शादीशुदा है, वो अपने घर में अलहदा लाहौर में रहता था, लाहौर में मज़दूरी करता था। उसका यहाँ पे आके उसको मारना, उसको कत्ल करना, ये चीज़ें मज़ीद जो हैं वो सस्पेंस क्रिएट कर रही थी। तो जस्टिस था कि वो तो यहाँ पे रहता ही नहीं है, वो तो लाहौर में रहता है। ये चीज़ें सारी दरियाफ्त वाली थी। फिर इसकी वालदा से पूछा, इसकी वालदा में मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं। इसके साथ इसकी सिस्टर का घर है, उसने बताया कि मुझे भी कोई पता नहीं है। इसका जो बाप है, जिसे उसने बताया कि वो फेरी करता है, वो सुबह से गया था, ज़ाहिर वो पोस्टमार्टम टाइम पे पहुंचा, लेट नाइट पहुंचा, उसके पास कोई फ़ोन शोन नहीं था, उससे कोई रब्ता नहीं था, तो वो रात को पहुंचा यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूला की वालदा, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। माँ जी, सब तो पहला सानू बड़ा अफसोस है जो है तुहाडी बेटी नाल। ये दसो कि बेटी तुहाडी शादीशुदा सी? हाँ जी। कितना अरसा हो गया सी शादी नूं? 4 साल हो गए। उम्र कितनी सी ओदी? 33 साल। 33 साल। ते की झगड़ा सी भैन भरावां दा आपस विच, की वजह बनी है? ड्यूटी करदी सी, वो मना करदा सी, अच्छा, बस यही झगड़ा सी। ते काम घर दा मसलन के घर दे काम काज भी करदी प्लस नाल नौकरी भी करदी बस सर्विस विच? उत्थे ही रहिंदी सी। अच्छा, ते तुहाडी मदद करदी सी, सारा सी तुहाडी बेटी कि कोई नहीं सी? कदी दे दिंदी सी, कदी नहीं सी। अच्छा, तो तुहाडा बेटा जिहने कत्ल कीता उहने की कीता है? वो की करदा है? मेहनत मजदूरी। वो मेहनत मजदूरी करदा है। वो कित्थे तुहाडे नाल रहिंदा सी? 2 महीने हो गए सी, घर नहीं सी। बेटा 2 महीने हो गए सन घर नहीं सी है? नहीं सी घर। अच्छा, ते अगर वो बेटी अपने खामद दी मर्जी नाल नौकरी कर रही सी या उस ओदी लैदगी सी? लैदगी हो गई सी। हाँ जी। किन्ने अरसे तू काम नौकरी करदी भी सी तुहाडी हाँ, बेटी? हो गए सी 8-9 महीने हो गए सी। जी 8-9 महीने हो गए सी। अच्छा, ते यही झगड़ा सी? हाँ जी। ते वो मना करदा सी ते नहीं सी।
वो कहता ना कर नौकरी। हाँ अच्छा, माँ जी बता रही हैं जी कि जो मकतूला है वो एक प्राइवेट जो बस सर्विस है उसमें जॉब करती थी। बहुत सी लड़कियां करती हैं बस होस्टेस के तौर पे, मेहनत मजदूरी करती हैं और अपना ज़िंदगी के निज़ाम को जो है वो लेके चलती हैं। लेकिन भाई मना करता था इस सारे मामले से। ते तुहानू पता सी ये सारे मामले अम्मा जी कि ऐसा तक टुर जाएगा थोड़ा पुत्र के उन्हें मार देगा? नहीं सी पता, अच्छा, नहीं सी पता। बेटी का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रवैया कैसा सी? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करदी माँ प्यो नाल? हाँ जी, जी हाँ जी। अच्छा, तो की कदों होया सारा मामला, की होया, कदों पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਕਮਰੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੀ ਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਅਸਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ? ਨੌਕਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਸ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 4-5 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਈ। ਹੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਘਰੇਲੂ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਸੀ ਹੈ ਖਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਮੀਆਂ ਵੀ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਲੈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਹਿਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ? ਫਿਰ तो मैं मेरे को मोबाइल को नहीं सी। बाद च जो किते हादसा होया मैनू, मैं इस टाइम मैनू बंदा एक डेरे तो लैके उत्थे मैं शाम नूं ना बच्चों वास्ते दुध लैके आउंदा हुंदा सा, नाले बकरियां लई पट्ठे लैके आउणे। उत्थों फिर बंदे ने मैनू जाके लभ्या ते उन्हें दस्सिया ते मैं घर आके वेख्या मेरी दुनिया तबाह हो गई। नज़र मेरी घट में दों अखां च 4-4 टीके लगे ने पड़दियां ने। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ। सारी कार्रवाई के बाद वहाँ से आम दरियाफ्त की, लोगों से पूछा, जो हक़ाइक़ इकट्ठे हो सकते वो हमने की। जो पुलिस की कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटी सारी पूरी की। डेड बॉडी को वहाँ से लेके डेड हाउस उसको मुंतकिल किया, उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद उसकी फ़र्दर जो नेसेसिटीज़ थी वो हमने उसकी पूरी करवाई। तो बाद में ये जो कत्ल करने के बाद जो इमरान है, इमरान वहाँ से मौका वारदात से फ़रार हो चुका है। जो लड़की का भाई था? जो लड़की का भाई था, असल में वो उसका हकीकी भाई था, जो खुद तो अलहदा रहता था अपने बच्चों के साथ लाहौर में, लेकिन यहाँ पे उसको ये तकलीफ़ थी कि डेवो में काम करती है। तो उसके बाद हमने उसकी फिर सर्च करना शुरू कर दी। उसको लाहौर में हमने रेड्स किए, फैसलाबाद में किए, जहाँ जहाँ हमें पता चला, मुख्तलिफ डिफरेंट शहरों के अंदर हमने रेड्स किए। तो एक जगह पे इसी ये इतना कुछ तेज़ तरार था, ये कभी सिम को ऑन करता था, कभी सिम को बंद कर लेता था। लेकिन इसको ये सेंस नहीं थी कि इसका जो IEMI नंबर है वो चेंज नहीं होता। सिम में ये बेशक चेंज कर रहा है।
तो फिर इसको हमने लाहौर से अपनी आईटी टीम की मदद से हमने लाहौर से इसको ट्रेस किया, अरेस्ट किया इसको। तो उसके बाद इसकी इंटेरोगेशन हुई। इंटेरोगेशन में इसने यही बताया कि ये मेरी बहन थी, मुझे इसके मतलब चाल चलन पे भी शक था, शुबा था। अभी आपको चाल चलन और शक पे क्या शुबा था? आप तो लाहौर में रहते थे, ये तो यहाँ पे रहती थी। इसके वालदैन के बकौल ये तो अपने वालदैन का सहारा थी, बेटी अपने वालिदैन का सहारा थी, उनको फेवर करती थी, तनख्वाह में से उनको हिस्सा देती थी। ये तो इनके पास भी नहीं आता था। बेटा अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं देता कुछ नहीं देता था। उसके अपने बच्चे हैं, मजदूरी करता, उसको तो लाहौर में रहता था। तो फिर इसके बाद हमने इसकी मज़ीद तफ्तीश की, इसका आला कत्ल बरामद किया, जो छुरा बड़ा छुरा था, तो कम से कम इतना लंबा छुरा होगा, बड़ा तेज़ था। ये वो छुरा होता है कि जिससे आप 10-15 मन के जानवर को ज़िबा करें और एक इशारे से उसकी गर्दन लैदा हो जाए, इतना तेज़ था। तो जो बड़े जानवरों को ज़िबा करने के लिए वो छुरा जो होता है, उसके साथ उसने उसका गला काटा। सारी गल पता कितों लगी, किन्ने मारे? पता लग गया बेटे ने मारी है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ। ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ ਘਰ, ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਜੀਦ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਆਪ ਕਟਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂ। मामलात सिर्फ ये हैं कि जो ज़ाहिर है बता रहे हैं कि बेटे ने जो जुल्म किया है बेटी के साथ, अब माँ बाप के होते हुए अगर माँ बाप जिंदा है और बेटी को मना कर रहे हैं, और अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨੌਕਰੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 12 ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਨੌਕਰੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ। ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਫਤ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन एक माह पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में बाल गाँव है, वहाँ पे एक हकीकी भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। इसमें फिर उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने कोशिश की और काफ़ी मेहनत के बाद तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते में उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उससे जो छुरी के वार करके जिससे उसने उसे कत्ल किया था वो भी बरामद करके उसे जेल भिजवाया गया। जो वजह इसमें सामने आई है वो उसमें ये तो मुलजिम ने तो ये कहा है कि इससे उसके कोई अखलाकी हरकतों पे और उसके करैक्टर पे कोई शक था, लेकिन ये कि ये अभी चीज़ें मशकूक हैं और तफ्तीश में इन चीज़ों को फर्दर वेरीफाई और क्लियर किया जा रहा है। इसमें IT और डाटा तमाम चीज़ें कलेक्ट करके इस पर हम फर्दर अपनी जो फाइनल ओपिनियन है वो कायम करेंगे। इसने छुरी के वार किए अपनी बहन के ऊपर जब वो घर में थी और अकेली थी, तो उसकी वजह से वो इंजर्ड हुई इनिशियली और फिर बाद में इसने मौके से फ़ायदा उठा के उसे जान से मार दिया। जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एविडेंस इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि जो एक्चुअल छुरी जो इसमें इस्तेमाल हुई थी वो रिकवर हो चुकी है। जो फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करनी थी वो भी सारी की जा चुकी हैं। ਝਗੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਪਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ- ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਸਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਸਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ ਸਾਂ, ਹੂੰ। ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ। ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਾਰੂਰਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। बेटी थोड़ी खत्म हो गई थी, बेटा नहीं नजर आया मुझे। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे जी। माँ जी से हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इनका यही एक वो कहते हैं ना कि दर्द है, दुख है माँ का। हम गुजारिश करेंगे नाजरीन से कि बहन भाइयों में, घरों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन खुदा न खासा इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि कोई किसी को जान से मार दे। बहन को चाहिए था वो समझ जाती, अगर वो जॉब कर रही थी, माँ बाप जिंदा थे, वो बेहतर समझते थे। भाई को चाहिए था कि वो उसको जान से ना मारता, लेकिन जो भी हुआ जुल्म हुआ है। और इस हवाले से हम ये कहेंगे कि ऐसे मामलात किसी दुश्मन को भी अल्लाह ना दिखाए जो इन माँ जी को जो बर्दाश्त करना पड़ा है। बेटा जिन्हें मारा है थोड़ी बेटी नू, हाँ जी। अपनी भैन को तकलीफ था, वो शादीशुदा है? ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ऐसे घर ही सारे इकट्ठे रहते ਨਹੀਂ हो? ਉਹ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਗਈ ਸੀ ਪੇਕੇ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। एक बीवी भी उधर उसके गई। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਿਆ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। बेटी देती सी ਬੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ। घर का खर्च वगैरह देती सी। अब देखें नाज़रीन, यहाँ पर है जी फ़र्क। अब बाज़ औक़ात नाम निहाद गैरत का मामला बनाकर बहुत सारी जगहों पर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि बेटा खुद कमा रहा है, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को नहीं दे रहा, बीमार बाप है, उस वक्त उसकी गैरत कहीं नहीं है। माँ बूढ़ी बीमार है, बाप बूढ़ा है, 1 रुपया नहीं देता था वो इनको। बेटी जो नौकरी कर रही है वो अपने खर्चे में से थोड़ा बहुत इनकी मदद कर दिया करती थी जब इनको कोई ज़रूरत होती थी, और उसकी गैरत यही थी कि तुम काम क्यों कर रही हो। वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती थी, और उस पर भाई ने उसको छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया, मार डाला। अब वो गलत थी या नहीं थी, ये तो मामला, ये या तो वो खुद जानती थी या अल्लाह को इस चीज़ का इल्म है। हो सकता है सिर्फ वो मेहनत मजदूरी करती हो, जॉब करती हो, इज्जत के साथ पैसा कमा रही हो। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा के किसी की जान ले लीजिए, सर जुल्म है, जुर्म है। और इस सारे मामले में गैरत का इशू बनाकर एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला, जो कि एक बस सर्विस कंपनी में एज अ बस होस्टेस काम करती थी, मेहनत करती थी, पैसा कमाती थी, और अपने माँ बाप को अब वो उनकी मदद करती थी। गला काटा उसने, वो छुरियां वैसे कहते हैं पेट पे नहीं मारी, नहीं, गला गला उसका गला काटा, बस थोड़ा सा गला उसके साथ मतलब था, क्योंकि और वो इशारा गर्दन कट कटी गई। औरत थी, मतलब सॉफ्ट सेक्सेस थी, मतलब औरत थी, एहसास थी उसका, जैसे उसने गला काटा वो गिर गई, बस थोड़ा सा साथ जुड़ा हुआ था। तो ये इस बात का एतराफ़ करता है जी कि मैंने अपनी बहन को इस तरह से कत्ल किया? हाँ, बिल्कुल, और इस वजह से कत्ल किया? उसने तफ्तीश में बताई ये सारी चीज़ें, तो आला कत्ल बरामद किया। आला कत्ल बरामद करने के बाद उसको एस पर ला जो उसका बनता था उसको जुडिशल करवाया, और बिल्कुल उसको गुनाहगार लिखा है। और मेरी कोशिश है कि प्रोसिक्यूशन की मदद से इसको सख्त से सख्त सज़ा और ये सज़ाए मौत हो। केस का मुद्दई कौन बना है इसमें? ये इसमें केस का जो मुद्दई वो ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है कि वो तो उसकी वालदा ही बनी है, मकतूला की जो वालदा है वही उसकी मुद्दइया बनी है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि वो ज़ाहिर एक नौकरी पेशा वो लड़की थी, और किरदार का इल्ज़ाम लगा के मार देना, जॉब करना गुनाह तो नहीं है बिल्कुल भी? नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा देखें उसका किरदार उसके साथ है। या तो वो इतना होता है कि अपने वालिदैन को सपोर्ट करता, जब वो अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रही है, घर भी आ रही है, जा भी रही है, अपनी नौकरी भी कर रही है, तो इसको क्या पता उसके कैरेक्टर का। ये बात भी सामने आई थी कि उसकी बीवी के साथ इनकी चंद दिन पहले आपस में लड़ाई भी हुई थी,
बहन भाइयों की भी आपस में लड़ाई हुई थी। तो लेकिन उसने अभी फिर ज़ाहिर है गैरत का नाम दिया, गैरत के नाम पे वो कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया। उसके पास ऐसी कोई भी एविडेंस, ऐसी कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं है जिसमें उसका लड़की का किरदार मशकूक हो। जिसमें एक लड़के का किरदार मशकूक हो। वो सामने पेश करेगी, ये मेरे पास वीडियो, ये इसके चैट्स हैं, ये इसके मैसेजेस हैं, मैंने लाहौर में देखा है, इसका ये रोल है, ये किरदार है इसका। वैसी चीज़ कोई भी साबित सिर्फ करने जॉब करना, मतलब जॉब का इशू है। उसके बाद उनकी आपस में फैमिली में लड़ाई थी। एविडेंस स्ट्रांग है, इसको सजा बिल्कुल इंशाल्लाह इसको सजा अगर माँ होगी। पीछे ना हटी तो। माँ पीछे न हटी तो, चूँकि ज़ाहिर एक तरफ उसकी बेटी है, एक तरफ उसका बेटा है, बेशक वो इनके साथ नहीं रहता। अभी तो इस चीज़ से कायम है कि हम इनको सज़ा भी करवाएंगे, वकील भी खड़ा करेंगे, इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन देखें वक्त के साथ वो किस हद तक कायम रहती है। बहरहाल जी जो भी मामलात हैं पूरा जो बता दिया वली साहब ने कि मामला क्या था, कोई एविडेंस सामने नहीं आया, कोई चीज़ वो साबित नहीं कर सका। बस वर्बली वो कह रहा है जी कि मैंने अपनी बहन को इसलिए मार दिया कि उसका किरदार मशकूक था। बहन का काम करना, नौकरी करना, गरीब बूढ़े माँ बाप की इमदाद करना, ये उसका जुल्म या उसका जुर्म बन गया जो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, साहब ने बताया कि उसकी बीवी के साथ भी घर में बहन भाइयों का कोई झगड़ा भी था। उसने इस चीज़ का बहाना बना के किरदार पर शक था, उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। बहरहाल मामला कुछ भी हो, किसी की जान लेना सरासर जुल्म है, जुर्म है। और वो बेटी जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा थी, और ये वो बेटा था जो कि अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं करता था, अपने बीवी बच्चों के साथ अलहदा रहता था। बुजुर्ग माँ, बूढ़ा बाप भूखा रहे, बीमार रहे, इसको कोई परवाह नहीं थी। हाँ, इसकी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि बहन नौकरी करे और बूढ़े माँ बाप का पेट पाले। बड़ा जरा बेटा वे है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਾਰੇ ਪੁੱਤਰ है, पुत्रा का फर्ज है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना बेटों का फर्ज है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 500। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, बेचारा बुजुर्ग है। पता सी जी उन्होंने भी पता। बहरहाल जी इन्होंने बड़ी बात कर दी। इन्होंने कहा जी कि मेरे बेटे ने जो जुल्म किया है बेटी के साथ, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हम यही गुजारिश करेंगे, खुदा रहा अपने बुज़ुर्ग वालिदैन की इज़्ज़त करना सीखें, उनका ख्याल रखना सीखें। और जो लोग ऐसे हैं, वो ये शख्स जो जिसने अपनी बहन को इसलिए तो मार दिया कि वो नौकरी कर रही थी, लेकिन उसने ये ख्याल नहीं रखा कि माँ और बाप का जो है उनका सहारा बने। जो बेटी सहारा थी उसको ही इस जालिम ने कत्ल कर दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।